प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी। और आज जो है पाठ है मैं अमर शहीदों का चारण। ये श्री कृष्ण सरल जी की रचना है, जो इनके कवि हैं। तो यहाँ पर इनकी कविताओं को हम पढ़ेंगे और संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है और व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। मैं उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। संदर्भ में क्या लिखना है बच्चों? संदर्भ में लिखना है आपको पाठ का नाम। संदर्भ जो रहेगा उसमें आपको क्या लिखना है? पाठ का नाम। और पाठ का नाम क्या है? मैं अमर शहीदों का चारण। और इसके कवि कौन है, इसको भी लिखना है। कवि का नाम श्री कृष्ण सरल। तो किस प्रकार से लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता या दी गई कविता अपने शब्दों में पाठ मैं अमर शहीदों चारण, मैं अमर शहीदों का चारण कविता से ली गई है और जिसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। मैं अमर शहीदों का चारण कविता का नाम है और कवि का नाम क्या है? श्री कृष्ण सरल। ये आप संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? कोई भी इस कविता का जो है कोई भी पद्यांश आया हो तो उसमें आपको जो है लिख देना है क्या? इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। अमर शहीदों का गायन किया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण। यहाँ पर चारण क्या है? चारण भाट या जो कीर्ति गायन करते हैं, यश गायन करते हैं, किसी का जो है मान सम्मान बढ़ा करके जो है जो गीत गाते हैं उसको जो है चारण कवि कहते हैं। तो मैं किसका चारण कवि हूँ? मैं अमर शहीदों का चारण कवि हूँ और मैं उनके यश का गीत गाता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। एक प्रकार से राष्ट्र मतलब हमारा जो देश है, हमारे देश के लोगों पर ये कर्ज है। किसका कर्ज है? इन्हीं अमर शहीदों का, क्योंकि वो ये अपनी जान की आहुति नहीं देते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो मैं उसे चुकाया करता हूँ। कैसे चुकाया करता हूँ? मैं उनके कीर्ति का गायन करता हूँ और इस प्रकार से अपने तरीके से जो है मैं उसको चुका रहा हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, क्योंकि ये सच बात है कि हमने शहीदों की जो बलिदान है उसको जो है दफना दिया है, भूल गए हैं। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। और ये उतना ही सच है कि उनकी लाशों से चल कर के आज़ादी आई है। मतलब वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देते तो हमको आज़ादी मिलने वाला नहीं था। तो मैं उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने कविता के माध्यम से जो खून सर्द पड़ गया है, ठंडी पड़ गई है, तो उनके गाथाओं को गा करके मैं फिर से गरमाया कर रहा हूँ। मैं फिर से जो है देश पर जो है मर मिटने के लिए सबको प्रेरित कर रहा हूँ और शहीदों का गुणगान कर रहा हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण कवि हूँ और मैं उनके यश का गान करता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों इस कविता का अर्थ है। आगे हम देखते हैं। संदर्भ पर प्रसंग तो वही रहेगा, हर कविता में रहेगा। अब हम केवल जो है व्याख्या को ही करेंगे। जहाँ जहाँ पर कोई शब्द का कोई कठिन शब्द है तो उसको हम सरल अर्थ में बताएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको व्याख्या करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए कविता पढ़ते हैं हम। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं।
वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। तो गिरता है उनका रक्त जहाँ, किनका? शहीदों का। वे ठौर क्या कहलाते हैं? वे ठौर तीर्थ स्थान कहलाते हैं। जिस तरह से तीर्थ स्थान बहुत ही पावन भूमि होती है, लोग अपने पाप को कटाने के लिए या पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। तो आपका जहाँ जहाँ पर खून गिरा, वे सभी जो है, वे ठौर जो है तीर्थ स्थान कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं, और वे एक प्रकार के रक्त बीज के समान है। रक्त बीज एक ऐसा सूरवीर था जिसकी खून से जो है नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो वे अपने, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं, गिरता है उनका रक्त जहां, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। हम देख रहे हैं कि जहां पर शहीदों का जो है खून गिरता है, या जहां जहां पर शहीद लोग जो है अपनी प्राणों की आहुति दिए हुए हैं, वे ठौर जो है तीर्थ स्थानों से कोई कम नहीं है। और रक्त बीज की बात हो रही थी कि रक्त बीज ऐसा सूरवीर था जिसका खून जहां पर गिरता था तो एक नया रक्त बीज बन जाता था। तो वैसे ही शहीद क्या करते थे? एक प्रकार से अपनी शहादत से लोगों को प्रेरित करते थे देश पर मर मिटने के लिए। तो एक नई फसल दे जाते थे वे। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं इस काम को एक धर्म समझ रहा हूँ, मेरा अपना काम है। और ये जो मर्म, जो बात है, देश पर मर मिटने वाली जो बात है, मैं इसको सबको समझाया करता हूँ। देश के जो भी युवा हैं, मैं उनको समझाया करता हूँ। और मैं अमर शहीदों का चारण कवि हूँ, और मैं उनके यश को गाया करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बच्चों कि विभिन्न शहीदों के नाम दे दिए गए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो इन सब के जीवन को आपको पढ़ना है और जानना है। जैसे कि हमारे राज्य में जो क्रांतिवीर हैं, उसमें से शहीद वीर नारायण सिंह हैं। इनके बारे में भी आपको अपने अपने गुरुजी से आप पूछ सकते हो। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम इस चैनल के माध्यम से इनके बारे में ही बताएंगे। अभी फिलहाल हम कविता पर फोकस करते हैं। वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। वे अगर ना होते, कौन अगर ना होते? शहीद यदि नहीं होते इस देश में, तो भारत देश जो है मुर्दों का देश कहा जाता। मतलब एक प्रकार से अत्याचार हो रही है और भारत उसको सहा जा रहा है, तो ऐसा तो वही कर पाएगा जिसमें कोई जीवन नहीं होती। तो मुर्दों का देश कहलाता। और फिर जीवन ऐसा बोझ हो जाता, एक गुलामीपूर्ण जिंदगी बोझ ही तो है, जो कि हमसे फिर सहा नहीं जाता। हमको जो है एक प्रकार से मौत सी जिंदगी हमको मिलती। तो मैं इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के, मतलब इस पीढ़ी में, आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के, किस पीढ़ी के? जिस पीढ़ी में ये जितने भी शहीद वीर जो है पैदा हुए हैं, उनकी बात हो रही है। मैं भाव जगाया करता हूँ। उस पीढ़ी का जो भाव है उसको इस पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में मैं उसको बहाने का काम कर रहा हूँ, एक प्रकार से जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण कवि हूँ, इसलिए उनके यश का गान कर रहा हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर, भाई हम शहीदों को जो है यदि नहीं पूजा करें, शहीदों की कोई हम उनको याद ना करें, तो फिर
देश पर फिर मर मिटने के लिए कौन लोग जो है आगे आएंगे, वह बीज कहाँ से आएगा। फिर तो नया पौधा जो है या आप लोगों की जो पीढ़ी है उसमें एक देश के प्रति बलिदान होने की भावना भी ख़त्म सी हो जाएगी और फिर से हम गुलामीपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए, अब भाई अन्याय का विरोध नहीं करोगे तो आपको फिर से गुलाम कोई ना कोई बना ही देगा। तो धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। देश के प्रति एक प्रकार से जो देशभक्ति का भाव है वो फिर कहाँ से आएगा। तो मैं इसलिए चौराहे चौराहे पर जाकर के ये प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं सभी लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि आज जो है आप फिर से देश पर मर मिटने का ये समय आ गया है, देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ और मैंने तो ये काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए मैं अपनी कविता के माध्यम से सबको जगाने का काम कर रहा हूँ। ये श्री कृष्ण शरद जी का ये कविता इस प्रकार से देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। यहाँ पर बच्चों रक्त बीज के बारे में बताया गया है। शुंभ निशुंभ निशाचरों का एक सेनापति था जिसे देवी दुर्गा ने मारा था। कहते हैं रक्त बीज के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी उतनी ही राक्षस पैदा हो जाते थे। ठीक है, और वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। कौन कौन सा तीर्थ है देखिए, रायपुर में जय स्तंभ चौक जहाँ पर वीर नारायण सिंह जी को जो है फांसी दी गई थी। इलाहाबाद में आज़ाद पार्क चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद के ही कनपट्टी पर गोली दाग दी थी ताकि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ लगना नहीं चाहते थे। अमृतसर में जलियांवाला बाग, यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज जो है सभी जो देशवासी जो इकट्ठा हुए थे उनको जो है एकमात्र जो है रास्ते पर जो है अपने सैनिकों को ला कर खड़ा कर देता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। तो सभी लोग जो है वहीं पर मर जाते हैं, कई हज़ार में व्यक्ति जो है वहीं पर मारे जाते हैं। तो ये एक प्रकार से तीर्थ स्थान है, उसकी बात हो रही है। वह बीज कहाँ से आएगा, मतलब बीज का मतलब देशभक्त और देश हित में बलिदान देने वाली पीढ़ी कहाँ पैदा होगी, कैसे पैदा होगी, इसकी बात हो रही है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं बच्चों। मौका मिलेगा तो हम एक नया वीडियो में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल कविता की व्याख्या के लिए हम प्रस्तुत हुए थे। कैसी लगी आपको कविता की व्याख्या, आप ज़रूर कमेंट करके हमको लिख करके भेजेंगे और चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से अंत तक देखने के लिए।